पायल मलिक बिग बॉस OTT 3 से बाहर हो चुकी हैं और दर्शकों के बीच इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग पायल के एलिमिनेशन से खुश हैं, तो कुछ का मानना है कि यह गलत फैसला है। पायल ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि आखिर वो बाहर क्यों हुई और उन्होंने घर वालों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ बोली पायल घर वालों को लेकर। शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? जी, शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूंगी, मैं ज्यादा दिखूंगी। तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइस। वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, तो समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेलता है, खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है। तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करी है। जैसे कि उसने रणवीर जी से बदतमीजी की, अरमान जी से करी बदतमीजी, मेरे से। क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है ना। जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा। जी, सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था। और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीजन गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उन्होंने ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज बिठा के बैठे थे कि ये 3 लोग एक ही घर से आए हैं और इनके 3 वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सकें। मेरा कहना ये है, दीपक जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको चीजें बहुत ज्यादा पता है हम लोगों से ज्यादा। ठीक है, पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं। उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ना बुलाते, शायद नेक्स्ट सीजन में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिकलेक्ट नहीं करना। अब उस फेज को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। पर क्या होता है ना कि आपकी कुछ चीजें, तो कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं आपकी लाइफ के साथ। तो वो उस समय के साथ भी हमारे थोड़े, मेरे अलग है, अरमान के अलग है, कृतिका के अलग है, इमोशंस हैं। वो जब कोई बिल्कुल अंदर घुसता है ना तो एक डार्क फेस याद आता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो लेकिन अब उस लाइफ को हम बिल्कुल भी नहीं, याद नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में बात करना चाहते। अरमान जी घर के अंदर है। मैं उनको मिस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उन्हें रोज 24 आवर्स लाइव देखूंगी। और उनके हर एक जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो देखूंगी, उनको मिस नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कृतिका है उनके सपोर्ट के लिए। पर बाहर से फुल सपोर्ट दूंगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे पता है मैं जो है नॉमिनेशन मेरी अगर हुई है तो वोटिंग की वजह से नहीं हूँ, मुझे फुल सपोर्ट मिला है घर वालों की वजह से। मैं बाहर आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जाते जाते कि आप लोग जी भर के, दिल खोल के अरमान और कृतिका दोनों को वोट कीजिए और उनकी आगे की पर्सनैलिटी आपको जो है गेम में देखने के लिए मिलेगी कि वो जेन्युइन है कि नहीं।
मेरी फैमिली का कोई फीडबैक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे फेम से मेरे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि ऑलरेडी फेम मेरे पास है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे यूट्यूब से मेरे इंस्टा से लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 13 साल में वेट नहीं करते मेरे पास आने के लिए। तो बिग बॉस ओटीटी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।